या तो कैंडल पोजीशंस की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर कैंडल पोजीशन कैसी है? ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब कि ये रेंज है, ठीक है, नॉर्मल रेंज है। उसके बाद में एक दूसरे टाइप की रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं टाइट ट्रेडिंग रेंज। ये काफी नैरो है, बहुत टाइट है, इसको ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। इसको ट्रेड करना पॉसिबल है बिकॉज यहाँ से भी अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो यहाँ पर बुक करने पर आपको एक स्मॉल प्रॉफिट टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो काफी विपसॉज है, यहाँ पर आप टारगेट जो है वो बुक अचीव कर ही नहीं सकते। बहुत छोटी सी टाइम फ्रेम पे जाकर के आपको इसको स्कैल्प ही करना पड़ेगा। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इन दिस कैंडल्स। कैंडल्स और ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो अपसाइड जा रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग बार्स के बाद साथ में जा रहा है। इट मींस कि ये एक चैनल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और काफी चॉपी प्राइस मूवमेंट चल रहा है। वीक बाइंग है विथ सम सेलिंग भी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो होती जा रही है साथ साथ। और ये आप देखेंगे तो ये मोस्ट परफेक्ट ट्रेंड होता है, हेल्दी ट्रेंड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक अपमूव मिला, वो ओल्ड प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ से वापस अपमूव मिला, फिर ओल्ड प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया और फिर अपसाइड में मूवमेंट मिला। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जा रही है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो शार्प अपमूव है, अब इसमें जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो यहाँ से शार्प सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। पर इसके अंदर क्या हो रहा है इस हेल्दी ट्रेंड के अंदर, कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करते हुए जा रहे हैं और पोजीशंस नई भी बनती जा रही है, ओल्ड क्लोज होती जा रही है, तो ट्रेंड जो है वो काफी हेल्दी चल रहा है। तो इसके अंदर करेक्शन जो भी आएगा तो वो डीप करेक्शन नहीं होगा, इतना ज्यादा डीप नहीं होगा और इतना ज्यादा शार्प रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर शार्प रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। विक्स की हमने बात करी थी कि किस तरीके से विक्स जो है वो आपको एक कंफर्मेशन लेके चलना चाहिए विक्स का, कि कैंडल क्लोज कर दे आपके किसी भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी आपके पास में। जहां पर आप ब्रेकआउट 100 ट्रेड करते थे, तो अगर उस जगह पर आप कैंडल क्लोज का एक कंडीशन आपकी स्ट्रेटेजी में इनपुट कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपके ट्रेड्स हो सकता है कि 75 ही हो जाए, ठीक है। 75 ट्रेड्स ही आपको मिलेंगे, क्योंकि 25 टाइम्स ऑफ द ट्रेड जो होंगे वो इस तरीके की कैंडल फॉर्म करके आपकी बाई एंट्री देंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप एक मूव छूट जाएगा आपका। जैसे आपको अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो रिस्क इंक्रीज होगा और टारगेट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपको रिस्क लेना है तो एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रह सकती है आपकी। एंड अगर आपको रिस्क लेना है तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लाइक 25% ऑफ द टाइम जो है वो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, राइट। तो अगर उसको इंक्रीज करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। और उसके बाद में मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ की बात करें तो इस जगह पर क्या हो रहा है, प्राइस है फॉल हो रही है, काफी अच्छी स्पीड से फॉल हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस बार क्लोज होने से पहले जो है अच्छा सा एक बाइंग स्ट्रेंथ आ गई इसके अंदर और कैंडल को 50% ऑफ द साइज में क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उसने लो तो ब्रेक किया, लेकिन लो सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं कर पाया। लोअर लो जो बना वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है और वहां से फिर पुशअप करके क्लोज कर ही नहीं पाया पिछले लो के नीचे। देन अगेन एक बार ओपन होती है इस जगह पर अराउंड द क्लोज ऑफ प्रीवियस बार, और फिर यहाँ से जो है शार्प अप मूवमेंट होता है, इसका हाई ब्रेक होता है और यहाँ से अप साइड का मूवमेंट वापस चालू हो जाता है। तो ये विक्स ही जो थी वही हमको साइकोलॉजी बता रही थी, पिछले ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है जो है वो ये विक्स ने हमको पहले ही बता दी। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, अगर आप इन दोनों बार्स को ही देख रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री इजीली मिल पा रही है आपको, और आपका ये स्कैल्प रेजिस्टेंस के पास में जाकर के आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो विक्स है, मल्टीपल अगर रिजेक्शन आ रहे हैं, सिर्फ एक का तो चलो ठीक है ये शार्प रिवर्सल है, इस रिवर्सल्स को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट सिग्नल आपको नहीं मिल पाता, राइट। क्योंकि हमेशा ट्रेंड जो है वो वेव्स में मूव करते हैं और एक डायरेक्शन में अपसाइड जा रहा है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली अगर रिवर्स हो जाएगा तो आपको सिग्नल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यही ट्रेंड अपसाइड जा रहा है और फिर एक ट्रेडिंग रेंज बनाता है, यहाँ पे आपको सिग्नल देता है कि यहाँ से रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है और फिर गिरेगा, तो यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाने का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी आपको, राइट। तो इसी यू कैन सी हियर शार्प अपसाइड के मूवमेंट, रिवर्सल्स आ रहे हैं, यहाँ पर विक्स बन रही है अपसाइड में। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, शार्प सेलिंग आ गई और प्राइस जो है वो डाउन साइड में मूव कर। तो यहाँ तक हमने जो है लास्ट क्लास में कवर किया था। अब ये चीज हमने अभी तो 5 मिनट में देख ली है। अब किसी को भी अगर इसको पूरा डिटेल में देखना है तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लिंक डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद में हम अब से नया पीडीएफ डाल दी सर ग्रुप में। हेलो सर पीडीएफ डाल दी ग्रुप में क्या है ये? पीडीएफ नहीं है एक्चुअली, आपको वही यूट्यूब से ही देखना पड़ेगा वीडियो में से, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे सर यहाँ पे टेलीग्राम पे। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे यहाँ पे सर टेलीग्राम पे, ये क्या है? नहीं, वो तो टेलीग्राम की वीडियो कॉल का कुछ होगा कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो यूट्यूब की वीडियो से स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। सर आप दिल्ली आते हो क्या सर इस टाइम, या फिर संडे को, सैटरडे को? हाँ, हमने पहले 2-3 दिन पहले 2-3 संडे पहले की थी। अभी तो मैं अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपकी क्लास सबसे बेस्ट होती है। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्लैड। योर प्राइजेक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। स्विंग एनालिसिस जो है वो हमको अभी से स्टार्ट करना था, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप एक स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप कैसे मान लेते हैं जैसे कि ये प्राइस अभी ऊपर जा रही है, मैं कैंडल्स ही बनाता हूँ इस तरीके से, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक है। तो अब आप कैसे मतलब स्विंग को आइडेंटिफाई करना जानते हैं? आप स्विंग को कैसे मानते हैं कि हाँ ये स्विंग बन चुका है? अब कोई भी मार्केट तो जैसे कि ऐसे मूव किया फिर यहाँ से गिरा तो आप कहते हैं कि ये एक स्विंग हाई बन चुका है, ठीक है। पर मान लीजिए कि ये स्विंग ऊपर चल रहा है और अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा शार्प रिवर्सल नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ हुआ है, तो अब आप कैसे इसको स्विंग हाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे या क्या करेंगे? स्विंग हाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किसी को आइडिया है? एनीवन, जो भी कुछ हो, इट डजंट मैटर, सही है गलत है कोई बात नहीं, आप जैसे करते हैं वैसे बता दीजिए। एनीवन? तो चलो मैं ही बता देता हूँ, अब कोई बोल नहीं रहा है। ओके, तो यू कैन सी स्विंग जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं सभी, अब 1 डे की टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग बना है तो वो हो सकता है कि 5 मिनट पे वो स्विंग ना हो, वो कुछ और हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो, स्विंग एनालिसिस करने के लिए हमको 2-3 कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी कि आपको मिनिमम तो 5 बार्स चाहिए, मिनिमम एक स्विंग हाई या फिर स्विंग लो को बनाने के लिए 5 बार्स मिनिमम चाहिए। वो 5 बार्स डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है, वो 5 बार्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, या कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है।
देती है, इट डजंट मैटर। पर अब आपको स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है तो आपको 5 बार्स चाहिए। अब 5 बार्स कैसे चाहिए? फर्स्ट तो आपकी एक ऐसी कैंडल होगी जो अपसाइड में मूव कर रही है या फिर डाउन साइड में मूव कर रही है इन द केस ऑफ स्विंग लो। स्विंग हाई यहां पर अप ट्रेंड है ये 2 कैंडल्स का। अब क्या होता है कि एक और अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ यहां पर। उसके बाद में एक ऐसी कैंडल बनेगी अब जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया। इट मींस इट हैज फॉर्म्ड अ लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई फॉर्म हो गया और एक लोअर लो भी बन गया। तो क्या अब ये स्विंग हाई बन चुका है? क्या अब ये वाला पॉइंट, अभी ये वाला पॉइंट जो है वो स्विंग हाई बन चुका है या नहीं बन चुका है? आवाज नहीं आ रही है? हेलो? 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 आवाज आ रही है? ओके 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 ओके। मुझे, हाँ वो मैं भी कर देता हूँ। पीपीटी प्रेजेंटेशन में कब ये क्लोज हो जाता है कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। मैं तो काफी आगे निकल चुका था। आप पीपीटी नहीं, आप वीडियोस में देखिए ना, उसमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पीपीटी भी देखने को मिल जाएगी, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा। हेलो? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, अपन किस पॉइंट पर थे? मैंने स्विंग एनालिसिस के बारे में आपसे पूछा, उस समय थे हम। ओके, तो स्विंग एनालिसिस देखते हैं हम। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अभी तो कंप्लीट चालू है ना? ओके 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 ओके। यप। सो स्विंग एनालिसिस की हम बात कर रहे थे। तो अब स्विंग हाँ एनालिसिस सर आ के रही है लिए वही। आपको हाँ कैसे, सर आ रही है। हाँ वही। किस तरीके से आपको एनालाइज करना है? ठीक है, क्या इंग्लिश आप और अभी हिंदी। तक स्विंग जो आइडेंटिफाई करते हैं वो सही तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, कैसे? जैसे कि एक स्विंग प्राइस अप मूव में गई, फिर यहाँ से जो है इस तरीके से डाउन साइड में मूव करती है, तो क्या ये स्विंग हाई बन चुका है या नहीं बन चुका है? आप कोई भी ट्रेंड के अंदर स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करते हैं तो हाँ कुछ सर। कंडीशन से आप हाँ आइडेंटिफाई सर करते होंगे इसी के उसको। लिए बोल रहा था सर ठीक है, कि या फिर इसी के ऐसे लिए ही इसी देख के लिए लेते हैं कि हाँ ये अपसाइड गया फिर यहाँ पे गया तो इसको मैं स्विंग हाई बोल देता हूँ। पर ये तो चलिए ठीक है कि सिग्निफिकेंटली आपको दिख रहा है, पहले से पास्ट में हो चुका है। पर हाँ जब हाँ प्राइस चल रही हो, लाइव ये मार्केट जब डाल चल दूंगी रहा फिर हो, तब डालोगे ना आप ये कैसे इस इसके बाद स्विंग हाई लास्ट को में। जो है सर वो रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई मिलेगी क्या? करेंगे? यहाँ पर क्या सर कंडीशन रिकॉर्डिंग फुलफिल मिलेगा होगी इस पॉइंट पर कि आप उसको स्विंग हाई या फिर स्विंग लो जो है वो बोलेंगे? कोई बता सकता है मुझे? नहीं। जी, कैंडल्स को, वही थे सर। हम्म। हाँ हाँ, वो ठीक है। कैंडल्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अरे हम्म ठीक है।
बट मैं आपको है ना काफी सिंपल सी कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। उन कंडीशंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो स्विंग हाई स्विंग लोज आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्विंग हाई जब भी आप एंड करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि उसके लिए 5 कैंडल फॉर्मेशन को आपको देखना पड़ेगा। 5 कैंडल्स बननी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट के चार्ट पर हो, चाहे वो 5 कैंडल्स जो है वो 15 मिनट के चार्ट पर हो, या चाहे वो कैंडल्स 5 कैंडल्स होनी चाहिए, चाहे वो डे के उस पे हो। मतलब डेली का स्विंग अगर आइडेंटिफाई करना है तो डे पे 5 ढूंढेंगे। इंट्राडे के लिए स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है तो 5 कैंडल्स हम 15 मिनट पे ढूंढेंगे। और माइक्रो टाइम फ्रेम, एक स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं 5 मिनट 3 मिनट, तो उसकी टाइम फ्रेम पे आपको 5 कैंडल्स चाहिए होगी। ठीक है, तो 5 कैंडल्स में सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमको स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है, तो स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 5 बार्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो होगा अप ट्रेंड, ये 2 बार्स फॉर्म हुई और यहां से अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ठीक है, थर्ड बार भी बन चुकी है कि अभी तक अप ट्रेंड चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल अप ट्रेंड। यहाँ पर स्विंग हाई का तो परेशानी आती ही नहीं है क्योंकि स्विंग हाई बना ही नहीं है अभी तक, हायर हाई का फॉर्मेशन चलते हुए जा रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है करंट कैंडल ने। ये जो रेड कलर की करंट बार बनी है इसने प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, हायर हाई से अब जो है वो लोअर हाई बन चुका है। और यहाँ पर भी लो जो है वो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे आ गया, इट मींस लोअर लो बन चुका है। तो क्या अभी ये स्विंग हाई बन चुका है ये पॉइंट, या नहीं बना है? ठीक है, बट आपने एक थोड़ी सी चीज का ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा है कि 5 बार चाहिए स्विंग हाई को कंफर्म करने के लिए, और अभी तो हमने कितनी बार देखी है स्क्रीन, 4 बार ही देखी ना, ये 4 ही हुई, 1 2 3 4, तो 5 बार चाहिए आपको। अब एक और ऐसी बार होनी चाहिए जो प्रीवियस कैंडल का फिर से हाई ब्रेक ना करे और लोअर लो में चलती जाए। मतलब 2 बार जो है वो अपसाइड की होगी, 2 बार जो है डाउन साइड की होगी, और बीच की बार होगी हाईएस्ट बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्विंग हाई फॉर्मेशन कंप्लीट। अब आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप एक एज अ स्विंग हाई के तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते थे ना उसको, तो उसके जो भी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर कुछ भी हो गया, स्विंग को हम जहां जहां यूज करते हैं वो स्विंग अब यहाँ पर एलिजिबल हो चुका है ये। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्राइस अभी यहाँ पर एक ये हो गया, मान लीजिए करेक्शन हुआ और फिर यहाँ से जो है डायरेक्टली अपसाइड में मूव करने लगा, तो ये स्विंग हाई की कंडीशन में आएगा ही नहीं। और ये अगर स्विंग हाई की कंडीशन में आया नहीं तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो वो जो स्टॉप लॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी उस स्टॉप लॉस की, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये रहेगी कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर आपने गलत स्विंग हाई के नीचे या गलत स्विंग लो के नीचे या फिर गलत स्विंग हाई के ऊपर जो है स्टॉप लॉस सेट किया है तो, या फिर आपकी एंट्री प्राइस सेट की है तो इसीलिए ये 5 बार्स की कंडीशन जो है वो काफी नॉर्मल है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप 5 बार्स जो है वो रखिए। 2 बार पहले, 1 बार जो है वो हाईएस्ट है और उसके बाद में 2 बार ऐसी होगी जिनने अपने प्रीवियस कैंडल का, इस कैंडल का लो जो है वो ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। इस तरीके से बार को अगर आप काउंट कर लेंगे 5 बार्स में तो आप स्विंग हाई जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी तरीके से स्विंग लोज के लिए क्या चाहिए, ट्रेंड डाउन चल रहा है, ये एक बार और नीचे की बन गई है लोअर लो, यहां तक अभी डाउन ट्रेंड था बट अब डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ, क्यों, क्योंकि एक कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी ये स्विंग लो नहीं बना है, इट माइट बी जस्ट अ पुल बैक। ठीक है, और यहाँ पे आप बाय करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हिट होने के स्टॉप लॉस के। बट अब जो है वो अच्छा खासा आपका स्विंग लो यहाँ पर
फॉर्म हो चुका है। और अब अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं या इस कैंडल में बाय करते हैं तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उस स्टॉप लॉस की, उस ट्रेडिंग की जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस जगह पर। ये तो बात हो गई नॉर्मल स्विंग्स की, ये तो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ स्विंग्स है कि इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मली मार्केट के अंदर ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपको दिखते रहेंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि एक ऐसी बार है जो ये जो बार है यहाँ पर एक और बार बन जाती है सेम लो की, मतलब यहाँ पर ये वाली जो बार बनी है हायर लो वाली, ये यहाँ पर बन जाए अगर, तो फिर आप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, लोअर लो फॉर्म हुआ, यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, अभी एक जो बार बनी, इन दोनों का लो जो है वो सेम है, ये लो बिल्कुल सेम है। तो अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर दो बार चाहिए या एक ही चाहिए। एक ही बार चाहिए यहाँ पे हमको। याद रखिएगा, जब जब भी सेम लो वाली बार बन जाती है, ये जो मिडल वाली बार है इसके पास में एक और बार लो वाली बन जाती है, तो ये जो बार है सेकंड फर्स्ट वाली बार, ग्रीन कलर की फर्स्ट बार, ये नलिफाइड हो जाती है, नल एंड वॉइड, क्योंकि ये जो है ये अब उसके अंदर काउंट नहीं होगी। हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। यहाँ पर तो आप बताइए, मान लीजिए ये लोअर लो है एक, ठीक है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे देखिए ये लोअर लो है, तो क्या ये लोअर हाई थोड़ी है, ये भी सेम, इसको आप लो कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ना तो ये लोअर हाई है और ना ये लोअर लो है, इट मीन्स कि सेम लो बना है। तो अभी ये वाली बार को हमको काउंट नहीं कर रहा है, अब हमको दो बार और चाहिए जो कि हाई। हाँ, दोनों कैंडल को सिंगल कैंडल कंसीडर करेंगे और ये वाले फॉर्मेशन में हमको लगेगी 6 बार्स, ठीक है। तो ये एक सेकंड जो है इसका वेरिएशन था स्विंग हाइज का या स्विंग लोस का। उसके बाद में कुछ ऐसे बार्स हैं, ये नॉर्मल वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला एक वेरिएशन अलग है, इसमें क्या हो रहा है कि स्विंग हाई भी बन गया और स्विंग लो भी बन गया। एक बार जो है इसने दोनों को शेयर कर लिया, क्योंकि इसी बार ये आउटसाइड बार है, इसके अंदर हायर हाई भी बन गया और लोअर लो भी बन गया। तो ये वाला एक वेरिएशन होता है जिसमें काफी कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया है और हर बार मैं बोलता हूँ कि आउटसाइड बार जो है वो मोस्ट अनरिलायबल बार बन जाती है आपके लिए। आउटसाइड बार का मतलब क्या होता है ना, आउटसाइड बार का मतलब होता है इस टाइप का ट्राइंगल पैटर्न। ये जो है ये कौन सा ट्राइंगल है, इसको क्या बोलते हैं, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन या एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, राइट। तो एक्सपेंडिंग ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत बेकार होता है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत गंदी होती है। मींस ये यहाँ पर अप साइड में भी आपको विपसॉस देगा, डाउन साइड में भी विपसॉस देगा, लोअर लोज ब्रेक करता जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली नीचे की साइड में मूव नहीं करेगा। हर लोअर लो ब्रेक करने के बाद में हायर हाई ब्रेक करेगा, लेकिन जो है वहां से फिर फॉलो अप मूवमेंट नहीं देगा। ओके, तो इसीलिए जो ये आउटसाइड बार बनती है इसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। विथ सम प्रैक्टिस, और आपको अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें आपने कुछ ऐसा पकड़ लिया है जो सही से काम कर सकता है, तो वो चीज़ एक अलग है। और प्राइस एक्शन सीखने का मतलब ही यही होता है कि आप आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर पकड़ लें। पूरा प्राइस एक्शन सीखने के बाद में आप आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर पकड़ लें जिसको आप इन एंड आउट पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो ट्रेड करते रहें। आपको कोई इंडिकेटर, कोई कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के। आपको बोरिंग होगा वो चीज़, ऑफ कोर्स बोरिंग होगा, काफ़ी बोरिंग होगा। एक ही चीज़ को डेली इन एंड आउट रिपीट करते रहना है तो बोरिंग चीज़ है, लेकिन पैसा बनेगा। और अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए तो पैसा जाएगा, क्योंकि हर दिन नया नया सेटअप आप ट्राई करेंगे, हर दिन नई नई स्ट्रेटेजी, हर दिन नई नई टेक्निक जो अगर ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग इन कंसिस्टेंसी।
ठीक है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं दोनों के दोनों स्विंग हाइज, बोथ स्विंग हाई एंड लोज, दिस हैपन बिकॉज टू प्रोसीडिंग बार्स एंड टू फॉलोइंग बार्स आर इनसाइड बार्स। इसके अंदर ही बन गया है, मीन्स यहाँ पर हमको स्विंग हाई मिला, ठीक है, और उसके बाद में एक इस पॉइंट को स्विंग हाई बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि एक लोअर हाई बने और ये भी एक लोअर हाई बने इस कैंडल से। तो दोनों के दोनों लोअर हाई ही है क्योंकि इस कैंडल को तो क्रॉस नहीं किया है दोनों ने, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये स्विंग हाई बन चुका है। और अभी यहाँ पे स्विंग लोज की बात करें तो दो ऐसी कैंडल्स चाहिए जो अपसाइड में ये करेगी, आउटसाइड इनसाइड बार बनेगी। तो इसकी ये दोनों इनसाइड बार इधर हो गई, ठीक है। फिर थर्ड वाला वेरिएशन है, कैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई बना, लेकिन प्राइस जो है वो लोअर लो में गई यहाँ पर। अब इसको दो बार इधर की मिल गई और इसको भी दो बार इधर की मिल गई। समझ में आया कैसे? हमको स्विंग हाई बनाने के लिए दो पिछली बार्स चाहिए जो उसका हाई ब्रेक ना करे। तो यहां पर स्विंग हाई भी बन गया और स्विंग लो भी बन गया। और सेम ये वेरिएशन है जो अपना सेकंड वाला था, ये वाला इसमें क्या हुआ कि सेम बार है तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया। अब इस वाले में भी जो है वो इस वाली इनसाइड बार को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर दो बार्स ने सेम हाई लगा दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्विंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर आपके स्टॉप लॉस और ये चीजें बना सकते हैं। अब एक स्विंग हाई में और स्विंग लो में, स्विंग हाई में और नॉर्मल हाई में क्या अंतर है, या स्विंग लो में और नॉर्मल लो में क्या अंतर है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये प्राइस अपसाइड में मूव करी, वहां से एक रिट्रेसमेंट आता है डाउन साइड में, ये रिट्रेसमेंट आया। तो यहां पर अब ये जो स्विंग हाई है, ये जो हाई है ये स्विंग हाई बनेगा या फिर सिर्फ हाई बनेगा, इसकी कंडीशन कैसे। अब ये जो चीज है यहां पर यू कैन सी ये स्विंग लो कंप्लीट हो चुका है। कैसे? क्योंकि इसने जो है अपने इस हाई को जो है यहां से ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये स्विंग लो एक कंप्लीट हो गया है बिकॉज इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्लियर कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसका, इसको क्लियर कर दिया, प्राइस फिर अपसाइड में जाती है। अब एक और रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद में यहां पर एक हाई बनता है, ठीक है। हाई के बाद में एक और अपसाइड का मूव कंटिन्यू स्टार्ट होता है। तो क्या अब ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट स्विंग लो बन चुका है क्या? या फिर ये वाला लो स्विंग लो बन चुका है क्या? ये स्विंग लोज नहीं है, ये सिर्फ लो है। अब जो है ये वाला स्विंग लो बन चुका है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते गया, और यहां पर ये दोनों जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किए। तो इसका मतलब ये सिर्फ लो है, ये स्विंग लोज नहीं है। स्विंग लो जो बनेगा ये वाला सही स्विंग लो है जिसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉर्मल लाइन चार्ट पर। अब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस है ये सारी, कि लो जो है स्विंग लो बनने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर देगा ना तो ये स्विंग लो कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, इस स्विंग लो को फॉर्म होते से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। तो जो है ये स्विंग लो हम कंफर्म मान लेते हैं कि हाँ ये स्विंग लो सिग्निफिकेंट बन चुका है। अब अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं कुछ भी करते हैं तो ये एक रिलायबल स्टॉप बन सकता है आपका। तो जैसे ही अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो सिर्फ लो है, अब यहाँ पे आपने कुछ भी देख करके यहाँ पे एंट्री कर ली और इसका स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे ना तो वो रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो स्विंग लो तो बना ही नहीं थी।
स्विंग लो बनाने के लिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता ना यहाँ पे, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते थे। एटलीस्ट प्रीवियस कोई एक रेजिस्टेंस को तो प्राइस है ब्रेक कर दे, तो वो स्विंग लो में कन्वर्ट होगा। अब यही चीज कैंडल स्टिक पे कैसी दिखेगी, यू कैन सी अपसाइड मूवमेंट चल रहा था अच्छा खासा, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट के बाद में यू कैन सी एक रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्विंग हाई पॉइंट बन चुका है। ठीक है, अब स्विंग हाई के बाद में यहां पर ये स्विंग लो मानेंगे, क्योंकि इसने तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है। यहां पर कैंडल्स में अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, कैंडल्स का एक कंडीशन आप ऐड कर दीजिए तो काफी अच्छे स्विंग लोज स्विंग हाईज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो क्या है कि एटलीस्ट एक कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर दे। कोई भी कैंडल हो, वो अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगी ना, तो इस स्विंग लो को आप वैलिड मान लेंगे। ये कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में एक कंडीशन है। विक, वो पूरी की पूरी कैंडल जो है वो ऊपर ही बननी चाहिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहनी चाहिए। भले एक पैसा भी ऊपर हो, पर इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए वो। उसका लो भी जो है वो यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यू कैन सी ये, हेलो, यहां पर तो विक्स ही आई है और बॉडी भी है जो क्लोज तो कर दी ऊपर। ठीक है, कैंडल ने क्लोज तो किया है ऊपर, पर क्या पूरी की पूरी एक बार इस रेजिस्टेंस को टेक आउट कर पाई? अभी तो सिर्फ ब्रेक किया है, अभी तो सिर्फ ब्रेक किया है, पूरा का पूरा कंफर्मली टेक आउट नहीं हुआ है, ये क्लियर नहीं हुआ है रेजिस्टेंस। तो वही चीज हो गई ना कि वो अपन जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि विक्स का ध्यान रखना है, क्लोज का हाई ब्रेक करे तभी एंट्री लेनी है। ठीक है, तो क्लोज तो हो गई कैंडल, लेकिन उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक भी हो जाता, लेकिन फिर भी एक भी ऐसी बार फॉर्म नहीं हुई जिसका पूरा का पूरा हाई और लो और सब कुछ जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्विंग लो नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल लो है। ये वाला स्विंग लो अब बन जाएगा जब यहां पर इस कैंडल ने जो है एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया है, यू कैन सी। ठीक है, दिस बार हैज क्लियर्ड द रेजिस्टेंस एरिया एंड क्लोज्ड अबव स्विंग हाई, और यू कैन से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो यहां पर अब वैलिड जो है ये स्विंग लो बन चुका है। अब आप इसका स्टॉप लेकर के ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हैं। आपकी अब रिस्क भी छोटी हो गई है। कैसे? क्योंकि चलो आपका, उसकी चलो उसकी बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसकी उसकी विक से भी चल जाएगा। जी आवाज नहीं आ रही है। हम्म हम्म मतलब सर यहाँ आ, पे तो पूरी, ये वाला पहले वाला लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप तो ये कह रहे हैं, नहीं। और ये नया स्विंग लो, हाँ सर। ये वाला स्विंग लो पहले वाले से ऊपर, मतलब इस तरीके से। यस हाँ, ऊपर हो सकता है, और हो सकता यस है यस। कि ये वाला जो है यहाँ पर नीचे भी आ जाए। ठीक है, इट वेरीज ऑन द मार्केट कंडीशन, क्योंकि एक तरीके से अभी तक तो ये एक रेंज ही है, और ये रेंज के लोअर एंड तक भी आ सकता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है और फिर ऊपर जाए। तो बस अगर कैंडल्स में कंडीशन देख रहे हैं तो वो दो बार ऊपर वाली जो पहले हमने कंडीशन देखी वो तो फुलफिल हो ही रही है यहाँ पर। प्लस अगर कोई रेजिस्टेंस है ऊपर, तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार अगर क्लोज हो जाती है ना, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन की बातें कर रहे हैं हम इसके अंदर, कि ये मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया आपको। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर इसका ब्रेकडाउन सेल करते हैं आप, तो ये स्विंग लो माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से आपको लो और स्विंग लो में डिफरेंस पता होना चाहिए। सर जी जो ठीक स्विंग है, लो बनाया सर, इसके बेसिस पे भी जो सर कितनी सारी स्विंग लो ट्रेडिंग बनाई वो स्ट्रेटेजीज पहले बना वाले लो सकते हैं, से मतलब ऊपर होता है सेटअप्स सर, आप दोनों जो लो है से। वो खुद बना सकते हैं बहुत सारे, इन इन मैं चीजों के कह रहा हूँ बेसिस सर पर जो ही। अभी ये स्विंग लो बनाया क्योंकि है जो आपने वैलिड बताया, जो पहले वाला जो लो है इससे ऊपर हो सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ सर।
यही बेसिक फाउंडेशंस है। अब आप सोच लीजिए कि कोई भी स्विंग हाई नया तो बनता है, अभी एक स्विंग लो नया फॉर्म हो ठीक है, जाता है, और तो ये वहां से पहले मैं वाले से एंट्री कर बिल्कुल लूंगा ऑपोजिट विद है, ये स्टॉप लॉस ऑफ सोचना। दिस स्विंग लो, और मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसे 100 ट्रेड लेके देखता हूँ मतलब कि ये सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही मैं हाँ सर, आपको हाँ एक ये दूसरा ऑप्शन सेटअप ट्रैडिंग बताता हूँ, ये दूसरा। बार काउंटिंग वाला। ठीक है, वो भी काफी इजी है। उसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग मेथड। पुल बैक के तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। यू कैन सी बार काउंटिंग एंड ट्रेडिंग अच्छा। सेटअप है। ये पहले मैंने पोस्ट भी किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। आपने आप में से किसी ने अनम्यूट करो, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, ग्रुप में कोई बोल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बार काउंटिंग। बार काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि बार अब तब काउंट करने वाले हो तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पुल बैक अभी खत्म हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। पुल बैक के तरीके से आप ये जो है इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? यू कैन सी अपसाइड का मूव चल रहा है, ट्रेंड अपसाइड है, अभी एक पुल बैक आया, तो अब जैसे ही पुल बैक आता है ना, आप वहां से यस बार को काउंट करना चालू कर दो। कैसे बार काउंट करोगे? जैसे कि फर्स्ट यहां तक तो हायर हाई बनते जा रहा था, नॉट एन इश्यू, यहां तक कंप्लीट हायर हाई था। अब इस कैंडल में लोअर हाई बना, ठीक है, तो ये हमारी एक बार होगी। फिर इस वाली कैंडल ने भी, इसको भी हम काउंट करेंगे, मतलब एक दो दिन नहीं करना है, लेकिन जस्ट ध्यान में रखिए कि यहां से इस पॉइंट से एक भी बार ने अभी हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर से एक कोई बार ये हाई ब्रेक कर देती है प्रीवियस कैंडल का। ठीक है, अगर हाई ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, ये हाई ब्रेक हुआ मेरा, ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इसको मैं बोलूंगा H1। ये जो बार है ग्रीन वाली, इसको मैं बोलूंगा H1। H1 क्यों? हाई वन बार। ये पहली बार है ऐसी इस रिट्रेसमेंट में जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। पहले ये हायर हाई यस वाली सर, आ रही जो है। सिमिट्री थी वो टूट चुकी थी, पर अब जो है वो इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब इन दो बार बाद में जो है एक हाई ब्रेक हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा हाई वन बार। ठीक है, और ये अब आपका एक ट्रेड सेटअप बन चुका है। कैसे बन चुका है? जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर 75% ऑफ द टाइम जो है वो हाई वन एंट्रीज ट्रिगर होती है। 75% ऑफ द टाइम कोई भी जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड अपसाइड में मूव किया, एक पुल बैक आता है, जिस पुल बैक के अंदर लोअर लोज वाली कैंडल फॉर्म होती है, और जैसे ही एक भी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, एक भी कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है करंट कैंडल में, तो वहां से हाई वन बाय सेटअप बन जाता है, और आप यहां से अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड में हमको ये देखना है कि कौन सी बार ने किस बार का हाई ब्रेक किया है, मतलब प्रीवियस बार का हाई ब्रेक किया है नहीं किया है। तो यहां पर ये जो बार होगी जिसका हाई ब्रेक हुआ है, इस बार का हाई ब्रेक हुआ है, तो इस बार को हम बोलेंगे सिग्नल बार, और नेक्स्ट बार जो है ये है एंट्री बार। एंट्री आप करेंगे जस्ट हाई ब्रेक कर रहा है उसके 10-20 पैसे ऊपर, आपकी एंट्री होगी। या अगर कोई बड़ा स्टॉक है तो 5 रुपए भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी हाई वन। जी, हाई ब्रेक करते ही हाई वन एंट्री क्या होती है? आप जिस भी, नहीं 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 नहीं, वो फिर क्या होगा कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब आप देखिए ना यहाँ पर इस कैंडल, ये हायर हाई वाली कैंडल है, इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इस वाली कैंडल ने भी हाई ब्रेक नहीं किया। नई कैंडल बनती है, अब यहाँ पर नई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होते से ही वो नीचे भी जा सकती थी, नीचे गई भी होगी। ठीक है, हो सकता है कि ये कैंडल ने जो है लोअर लो भी बनाया होगा, हो सकता है, पर जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपसाइड होगा ना, तो ये वाली कैंडल लोअर लो नहीं बनाएगी,
उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हाई ब्रेक होता है, मतलब पहली दो कैंडल्स ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो अब जब ये कर रही है तो क्यों ना इसको बाय किया जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस सिग्नल बार के नीचे स्टॉप लॉस, इसके हाई से एंट्री, छोटा सा रिस्क है, अच्छा खासा रिवार्ड ले सकते हो आप ऊपर में। 2x 3x टारगेट रखिए आराम से इस कैंडल का, इजीली मिलेगा। दो कैंडल भी अगर ऐसी बन गई यहाँ पर तो आपको इसका 2x 3x जो है वो टारगेट मिल जाएगा, आपने जितना रिस्क लिया है उसका 2x 3x टारगेट मिल जाएगा। और ये चीज आप करते रहिए इन एंड आउट। ट्रेंड करना क्या है, सिर्फ एक अच्छे मोमेंटम वाला ट्रेंड फाइंड करना है। एक पुल बैक दिखेगा, उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है सिग्नल बार का, वहां से एंट्री मार लीजिए, ठीक है। अब 5 मिनट, एक दिन, 5 दिन, आपकी जो इच्छा हो वहां पे आप एंट्री कीजिए। मतलब होगा क्या मतलब कि सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कि ग्रीन कैंडल आप किसी बता रहे हो, स्टॉक मतलब में, हाई ब्रेक करते जैसे ही या कि पूरी फॉर कैंडल बनने एग्जांपल के बाद एंट्री करनी है? HDFC बैंक में हाई वन सेटअप अच्छे मतलब से काम उस कर कैंडल सकता क्या होगा। बनने का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ आपको, कि मतलब हो उस कैंडल सकता है बनने कि का वेट नहीं कर। HDFC बैंक में हाई वन सेटअप 80% ऑफ द टाइम काम करता होगा, पर हाँ सेम सेटअप जो है वो भारतीय एयरटेल में 40% ही काम करता होगा। इट डिपेंड्स ऑन बिहेवियर टू बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सर। स्टॉक। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि उसके पार्टिसिपेंट्स अलग होते हैं, उसके ट्रेडर्स अलग होते हैं। जैसे कि क्रूड यस ऑयल सर। की बात करें हम, तो क्रूड ऑयल का बिहेवियर बैंक निफ्टी के जैसा है या उससे अलग है? उसके मूवमेंट का जो बिहेवियर है वो ऑफ कोर्स अलग होगा, क्योंकि वहां पर ट्रेडर्स ही अलग है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे लिए पर्सनली कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो स्टॉप लॉस है। मैंने जब भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ट्रेड लिया है मेरे पर्टिकुलर सेटअप के साथ में, हाँ सर। तो वो सेटअप उस वाले स्टॉक पे काम करता ही नहीं है, तो मैं फिर उसको अवॉइड ही करता हूँ, अच्छा। चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए। और सेम चीज है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, मेरा जो सेटअप है वो उसके अंदर काम नहीं करता। सिर्फ यस टारगेट बचता है मेरा 50 पैसे से हर बार, हमेशा। और अभी भी मैं जब भी ट्रेड यस। बाय लेता नहीं हूँ, बट उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो हमेशा आज भी मतलब जो सर है वो वो 3 मिनट या 90% ऑफ 5 द मिनट टाइम पे? 50 पैसे से टारगेट हिट नहीं करता है और वहां से रिवर्स कर जाता है। तो हमेशा ये प्राइस एक्शन टेक्निक्स जो हैं इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कभी भी जैसे कि आपने देखे होंगे 50,000 का सेमिनार चल रहा है, कहीं पे 2 दिन की वर्कशॉप है, वो आपको उनका फंडा दे रहे हैं, लेकिन वो फंडा आपके लिए काम कभी नहीं कर सकता, यस सर। क्योंकि उसके अंदर अपना एक पर्सनल टच तो देना ही पड़ेगा आपको। आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक फाइंड करना, उससे आप कुछ बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी लेके आए और आप यहाँ पर फिन निफ्टी में लगा रहे हैं उसको, तो वो काम थोड़ी करेगी, क्योंकि वो उसके बिहेवियर के हिसाब से बनी हुई है, ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए जो है आप 5 मिनट पे करेंगे, 15 मिनट पे करेंगे, एटलीस्ट कोई भी सेटअप को आप अगर करना चाहते हैं, उसका वो सही है या नहीं है ये पता लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 100 ट्रेड्स जो हैं वो बैक टेस्ट कीजिए, एटलीस्ट 100 ट्रेड्स। पता नहीं। जी, हाई वन एंट्री, H1 वाला एंट्री मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। इट्स जस्ट एक और चीज हम कवर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइट टू एंट्री, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वो इजी हो जाएगा समझने के लिए। ट्रेंड टू ट्रेंड डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई अच्छा अगर ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हाई वन एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और आप ऐसा स्टॉक भी फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर बैक टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में हमेशा हाई वन एंट्री काम करती है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें किसी में हाई वन काम कर रही है, किसी में हाई टू भी काम कर सकती है। और इन सब का लॉजिक मैं आपको देता हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर है पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बाय करने से छूट गए थे, जो फोमो में बाय नहीं कर पाए थे और साइडवेज में बैठ करके देख रहे थे कि एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिले हमको बाय करने के लिए, वो सब लोग इस हाई ब्रेक होते से ही एंट्री करने के लिए जाएंगे अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है, या तो ये अपसाइड में जाकर आपको सक्सेसफुल दे दे या फिर ये स्टॉप लॉस हिट कर दे।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखा है ना, आपका कैपिटल कोई वाइप आउट नहीं कर सकता। और आपने अगर पोजीशन साइजिंग बना रखी है तो कोई आपको ट्रेडिंग बिजनेस से आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। सेम चीज हाई टू एंट्री कैसे होती है। हाई वन आपने समझ लिया, यहाँ पर ये हाई वन बना, राइट। लुक एट दिस चार्ट, इस लाइन के नीचे वाला चार्ट चार्ट पे देखते हैं। बताओ तो सही अपसाइड का मूवमेंट था, चार्ट पे बताओ। एक पुल बैक आया, उसके बाद में हाई वन एंट्री ट्रिगर होती है। हाई वन में आपने बाय अभी किया, बताया ना लेकिन होता क्या है हाँ कि H1 वाला। जब ट्रेंड थोड़ा सा वीक है या फिर उस स्टॉक की आदत है कि वो दो लेग में पुल बैक करता है। दो लेग में पुल बैक मतलब दिस इज फर्स्ट लेग ऑफ डाउन, फर्स्ट लेग डाउन, फर्स्ट लेग डाउन, फिर एक पुल बैक आया और फिर जो है यहां से एक और पुल बैक आता है, मतलब सेकंड लेग डाउन हुआ। तो अब आप इसको कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेग डाउन और सेकंड लेग डाउन, और ये इसका है रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी सी करेक्शन वेव के बारे में सुना है आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बनाया हमने, हाई टू एंट्री का मतलब ये जो यहां से अगर इस तरीके से एक पुल बैक देख करके फिर जो अगर वापस सेकंड लेग डाउन होता है तो वो क्या हो गया, एबीसी करेक्शन, वेव ए बी और ये यहां पर बनेगी सी, राइट। एबीसी करेक्शन होता है। सो एबीसी करेक्शन को आप हाई टू एंट्री की तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन सी इसने जो है यहां से एंट्री ट्रिगर करी थी हाई वन वाली, बट ये हाई वन वाली एंट्री जो है वो यहां पर फेल हो जाती है और उसके बाद में एक और सेकंड लेग डाउन का करेक्शन होता है। फिर अब वापस यहाँ पे नई सिग्नल बार बनी, एंट्री बार बनी, इसका आपने हाई से बाय किया। इट मीन्स दिस इज अ हाई टू एंट्री। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका ये एबीसी करेक्शन करने का आदत रहता है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो एबीसी करेक्शन में मूवमेंट देता है हमेशा। तो आप क्या कीजिए कि हाई टू उसके अंदर यूज कीजिए, फिर उसके अंदर कभी भी हाई वन एंट्री बनती है तो आप उसको अवॉइड कीजिए और वेट कीजिए कि हाई टू एंट्री बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। अगर हाई टू एंट्री बनेगी तो अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये एबीसी वेव इज इक्वल टू हाई टू बाय सेटअप, ठीक है, एबीसी करेक्शन वेव। सो लेट्स जस्ट सी ऑन द चार्ट कि किस तरीके से यहां पर कुछ किसमें, गोल्ड में हाई वन एंट्री देखते हैं, एक सेकंड। हाँ वो गोल्ड एंड सिल्वर तो अच्छा खासा मूवमेंट में दे रहे हैं। ये तो हो गया आप डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। यहां पर यू कैन सी कैसे अभी हाई वन तो मैंने आपको उस चार्ट पे बताया, ठीक है। वैसे ही सेम लो वन भी बनेगी, जैसे हाई वन चल रहा है लोअर लोज जब बनेंगे तो वैसे ही जैसे ही किसी भी कैंडल का, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, अब ये तो हो गया अप ट्रेंड की बात, ठीक है। पर लो में कैसा होगा, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड का अपसाइड में पुल बैक आता है हमेशा। ये पुल बैक आया, यहां पर कोई सिग्नल बार बनेगी, उसका जैसे ही लो ब्रेक होता है तो ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, लो वन एंट्री। डाउन ट्रेंड के अंदर लो वन एंट्री हो जाएगी और अप ट्रेंड के अंदर हाई वन एंट्री हो जाएगी। समझ में आया, मतलब इस चीज को आप कैसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको अगर क्लियर हो जाती है तो हम चार्ट पे आगे बढ़ते हैं कि यहां पर हाई वन जैसे बन रही है वैसे ही सेम इसका रेप्लिकेट उल्टा लो वन एंट्री हो जाएगी, और सेम उसका डाउन ट्रेंड में अगर लो टू एंट्री दो पुल बैक के बाद में, मतलब डाउन साइड मूव, एक अपसाइड का पुल बैक, ये एक लो वन एंट्री ट्रिगर हुई, लो वन एंट्री फेल हो जाती है और ये
रिट्रेसमेंट का सेकंड लेग अपसाइड और फिर यहाँ कल सर पर अच्छा एक मूव था लो गोल्ड टू में, एंट्री तो ट्रिगर कल होती है। तो के दिन में ये आपको लो टू देखने को एंट्री, मिलता है, ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट। क्योंकि तो सर इसी सेम जैसे कि हाई वन हुआ वैसे ही लो वन लो टू हो सकते हैं, ठीक है। तो अब गोल्ड के अंदर कल जो है आपको एक बहुत अच्छा यू कैन सी ये डाउन ट्रेंड। अब नीचे की साइड में अगर आप 6-7 बजे डाउन, फुल डाउन ट्रेंड है ना ये, तो है ना, देख सकते हैं। बट थोड़ा सा क्या है कि विपसॉस ज्यादा आ सर जाएंगे, उसमें मतलब फेक सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लॉजिक सेम रहेगा, इट्स जस्ट कि नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट सेटअप तो वही रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर डाउन हाँ ट्रेंड है तो ये 2 कैंडल्स का पुल बैक आता है, ठीक है। इन इन्होंने लो ब्रेक नहीं किया, अब यहाँ पर एक लो ब्रेक होता है। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और इन कैंडल्स के अंदर विक्स भी काफी अच्छी है, यू कैन सी। तो ये ऊपर से सर रिजेक्शन का मतलब आ रहा है, डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, तो यहाँ पर लो वन एंट्री ट्रिगर ये हो सकती है। आपको एक छोटा सा नाम से टारगेट तो यहाँ पर एटलीस्ट अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के एडमिट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इतना बड़ा मूव जो है एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से गलत होगा। मतलब 2x रखिए आप, जैसे कि ये आप रिस्क है अगर 50 पॉइंट्स का, तो इसका 2x जो है यहाँ से आप आपका टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 40 पॉइंट्स का जो था वो इजीली यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे कि अप ट्रेंड 5 मिनट में गोल्ड के अंदर बहुत सर बेकार सा मूवमेंट होता है, पाँच इट्स जस्ट यू कैन सी हियर, सर उसमें 5 मिनट में ठीक है। निकालो सर गोल्ड में, यहाँ सर पर 6 बजे के टाइम ये में एक डाउन बहुत ट्रेंड अच्छा चल रहा मूवमेंट है, था। पांच पाँच चार मिनट पांच 6 कैंडल्स बजे जो के है वो टाइम, 6 डाउन और साइड 7 में बजे मूव के करी, टाइम, ये देखो सर। एक अपसाइड का पुल बैक आता है। इन दोनों कैंडल्स ने लोअर लो नहीं बनाया है, तो अब आपकी एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी, 6 लो 7 वन, 7:30 यहाँ ये पर देखो। इस कैंडल में आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर तो दीजिए विथ स्टॉप लॉस हायर ऑफ टाइम हाँ फ्रेम सर में देखना पड़ेगा ना, जस्ट 5 मिनट में थोड़ा अबव ना देख दी सकते हैं। हाई ऑफ दिस कैंडल। थोड़ा स्कैल्पिंग सा में तो स्पेस देना है हमको स्टॉप लॉस के अंदर। ये आपने स्टॉप लॉस लगाया और ये आपका नीचे लो वन एंट्री जो है वो हाँ वही तो। कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर यू कैन सी एक थोड़ा सा डीप पुल बैक सर आया है। स्कैल्पिंग तो हमें ये छोटे में डाउन 5 मिनट ट्रेंड में करनी पड़ेगी ना। के बाद में किसी भी यहाँ पर कैंडल्स ने लो ब्रेक किया है पर लो सेम है, इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ से ये सिग्नल बार काफी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। तो इसका लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक लो वन एंट्री जो है वो ट्रिगर हो गई है, राइट। तो अब देखना होगा कि आगे अभी मूवमेंट जो है वो डाउन साइड में जाता है या नहीं जाता है, बट यहाँ पर एक लो वन एंट्री तो ट्रिगर हो चुकी है, या हो सकता है कि ये यस सर वन रेशियो हाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपको लॉजिक समझिए आप। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, निफ्टी हो सकती है, बैंक निफ्टी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको हाई वन सेटअप जो है उसका लॉजिक बता रहा हूँ, 2x मिल गया आराम। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी आप लाइक ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, जिगजैग मूवमेंट, जैसे कि ये जिगजैग चल रहा है ना यहाँ पर, ये एरिया, यहाँ पर तो विपसॉस बहुत सारे आएंगे। मैंने क्या कहा, ट्रेंड फॉलोइंग जो है वो आपका ट्रेंड है, मतलब पुल बैक को ट्रेड करने का एक तरीका है। अब यहाँ पर एक अच्छा सा अप ट्रेंड बना, यू कैन सी ये काफी अच्छा अप ट्रेंड बना। उसके बाद में इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, उसके बाद में एक इनसाइड बार बनती है, फिर अपसाइड बनती है, जो कि हाई वन एंट्री यहाँ पर हो सकती है। ये अप ट्रेंड के बाद में ये हाई वन एंट्री आपने मान लीजिए कि हाई वन एंट्री हो गई, बट क्या हुआ कि हाई वन एंट्री फेल हो गई, ठीक है। हाई वन एंट्री यहाँ पर फेल हो गई और उसके बाद में यहाँ पर हाई टू एंट्री जो है वो ट्रिगर होती है। हाई टू एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुई, यू कैन सी यहाँ से फिर अपसाइड में मूवमेंट काफी अच्छा हो गया, राइट। तो अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो हाई वन ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ट्रेंड अगर सर वीक ये तो है
तो लो 1 सर ये तो गोल्ड और ट्रेंड अगर वीक है तो हाई 2 जैसा सेटअप काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हाई 1 काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है इस पूरे ट्रेंड के अंदर। यहाँ सॉरी लो 1 ये लो बार क्रॉस हुआ, शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी, बूम डाउन साइड मूव। फिर एक और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, फिर बूम फिर से डाउन साइड मूव। फिर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पर इसने फिर जो है वो डाउन साइड मूव दिया और फिर से अच्छा खासा डाउन साइड मूव हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो एकदम हाई के चिपका करके अगर लगाएंगे तो उसके हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, वो एसएल हंटिंग वाला सिस्टम। तो थोड़ा सा है ना उसमें वेरिएशन रखें, इतना तो उसको जगह दे कि वो सांस ले पाए अच्छे से। ठीक है, हाँ इजीली इसके अंदर आप ट्रेंड भी पकड़ के आप चलेंगे। यू कैन सी एक ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ, अच्छा सा पुल बैक आया 2 कैंडल का, इसका हाई ब्रेक होता है इस वाली कैंडल में, यहाँ से आपने एंट्री ली, फिर अपसाइड मूव चालू हो गया। फिर आपने यहाँ पर एंट्री ली, इन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल में, तो यहाँ से फिर अपसाइड में मूव जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर हाई एक और पुल बैक आता है, फिर हाई 1 एंट्री इसी बार के ऊपर बन जाती है, तो यहाँ से भी फिर अपसाइड में मूव चालू हुआ, इतना बड़ा गया। अब यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हुआ इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि हाँ तो इस जगह पर आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे, और यहाँ से जो है घूम करके फिर अपसाइड में मूवमेंट चालू हो गया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाई 1 काम करेगा। इट्स जस्ट आपको एक दो ऐसे जो मूवमेंट है वो बनने लग गया, फिर आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। 2 हाई 1 एंट्रीज आपको दिख गई कि ट्रेंड के अंदर 2 हाई 1 एंट्रीज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये एक तो हो गई है और यहाँ पर ये एक और भी हो गई है। तो अब यहाँ से आप चालू करो, कम से कम इतना ट्रेंड चल रहा है ना, तो आपको 3-4 एंट्रीज तो मिल ही जाएगी इजीली। आप 3-4 बार इसके अंदर इन दी ट्रेंड जो है ट्रेड कर सकते हैं। फिर डाउन ट्रेंड अगर चालू हुआ 2 बार स्टेब्लिश होते हुए देखना है बस कि ये लो 1 ये लो 1 हो गई, उसके बाद में भी आपको 2 बार एंट्रीज तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी मिल गई, राइट। तो इस तरीके से हाई 1 हाई 2 जो है वो अच्छे ट्रेंड के अंदर काम करता है। ठीक है, अब यू कैन सी ऑन दिस चार्ट, मतलब 1:2 आराम से मिल सकता है सर। तो यहाँ पर अच्छी खासी एंट्रीज जो है वो ट्रिगर होते हुए दिख रही है आपको कि डाउन ट्रेंड ये एक हाई लो 1 एंट्री बनी। फिर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी। नॉर्मली आपको कंडीशन के साथ में ट्रेड करना है ना, जैसे कि हमने बोला कि कोई भी कैंडल लो नहीं बना रही है प्रीवियस कैंडल से और फिर एक कैंडल लो बनाती है, तो वहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। तो लो 1 एंट्री हम यहाँ पे लेंगे और ऑफ कोर्स इसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट करके फिर यहाँ पर एक नई लो 1 एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और फिर वहाँ से डाउन साइड चालू होगा। तो स्टॉप लॉस ये यहाँ पर विपसॉज में थोड़े बहुत तो आएंगे। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है जिसके अंदर स्टॉप लॉस हिट ना हो। स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पर, फिर ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर हाई 1 बनना चालू हुई। ठीक है, बट इट्स जस्ट अ डीप करेक्शन। डीप करेक्शन है डाउन ट्रेंड का, जैसे कि यहाँ पर 1 लेग करेक्शन ही चल रहे थे ना, तो अब ये 2 लेग करेक्शन आया, फिर डाउन साइड में मूव, 1 लेग अप, फिर एक कर इसका पुल बैक, एबीसी वेव, ये एबीसी, ये 2 लेग मूव हो गया। तो अब आपको पता लगाना है कि हाई 1 किस जगह यूज करना है और हाई 2 किस जगह यूज करना है, या फिर लो 1 किस जगह यूज करना है या लो 2 किस जगह यूज करना है। समझ में आया? देखिए ट्रेंड को जब आप गौर से देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए यही वाला ट्रेंड है, तो इसमें ना शार्प मूवमेंट हो गया इतना सारा, ठीक है, इतना सारा फॉल आ गया, तो अब इसके अंदर एक डीप पुलबैक का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। कभी भी आप देखेंगे ना तो नॉर्मली किसी स्टॉक पे भी देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा ये चीज़, इजीली दिखेगी कि एक यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ। इसमें देखिए ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा था, नॉर्मल पुल बैक्स आ रहे थे,
तो अब एक डीप पुल बैक आया कि नहीं आया यहाँ पे, ये डीप पुल बैक और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से पुल बैक आया है वहां पे वो, ठीक है। अब यही चीज जो है यू कैन सी इसको अगर माइक्रो स्ट्रक्चर देखें आप इस ट्रेंड का ही, तो इसके अंदर भी डीप ट्रेंड्स होंगे। इसको इस बॉक्स को हम देखते हैं छोटी टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। कहाँ है, यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ कि ये ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव आया, इसका हाई वन टाइप पुल बैक आता है, फिर सर अपसाइड मूव आया, एक अगर नॉर्मली आपको सर 2 बार हाई रिट्रेसमेंट वन आया, दिख जाए तो उस फिर टाइम अपसाइड हाई मूव टू आया, यूज फिर करना एक है, नॉर्मल छोटा सा अगर हाई 2 वन बार टाइप जो है हाई वो टू दिख रिट्रेसमेंट जाए आता तो है, उस टाइम हाई फिर वन, अपसाइड ऐसे मूव करना है आया। ना सर? तो अब इतने अपसाइड मूव हो गए, तो अब एक ये डीप पुल बैक जो है वो देगा, फिर इसके नॉर्मल पुल बैक वाले सिनारियोज जो है वो यहाँ पर चालू हो जाते हैं। ये जी सर। समझ में आया किस तरीके से ट्रेंड जो है वो वर्क करता है। फिर एक डीप पुल बैक आया, फिर अपसाइड में मूव हुआ नॉर्मली, फिर एक डीप पुल बैक आया। ये सारे छोटे छोटे पुल बैक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये सब छोटे छोटे पुल बैक इन दी ट्रेंड के पुल बैक्स है, बट ये एक डीप पुल बैक है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक आप इसको कह सकते हैं। इसको अगर आप ट्रेंड लाइन में कन्फाइन करेंगे तो यू कैन सी दीज पुल बैक्स आर नॉट दैट मच रैंडम, ये जो है एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ रहे हैं या फिर मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ रहे हैं। ओके ये हाई वन एंट्री, हाई टू एंट्री, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप देखिएगा चार्ट को, तभी आपको थोड़ा सा समझ में जो है वो आएगा। इतना इजीली जितना मैं समझा रहा हूँ आई होप कि समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही वेज फॉर्मेशन का नाम सुना है आपने, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक फॉलिंग वेज का, जी नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत इजी हो जाएगा। बनने के बाद नहीं, ब्रेकआउट से पहले ढूंढ लो आप तो बस। बनने के बाद क्या होता है, मतलब ब्रेकआउट भी हो गया उसके बाद ढूंढने का तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, फॉलिंग वेज बन रहा था, फेक ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा अपसाइड गया और वापस जो है वेज के अंदर घुस गया, ठीक है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर हाई वन हाई टू तक खत्म नहीं हो जाता, जो और ज्यादा वीक ट्रेंड के अंदर पुल बैक्स आते हैं वो हाई थ्री एंट्री भी बना देते हैं, और हाई थ्री जो होता है वो वेज पुश डाउन या वेज पुश अप होता है, ठीक है। वेज फॉर्मेशन जो होता है वो हाई थ्री एंट्री होती है हमेशा। जैसे कि हाई टू एबीसी होता है ना, तो हाई थ्री जो है वो वेज होता है। कैसे, यू कैन सी नॉर्मली हाई टू एंट्री हो गई, एक ये नॉर्मल करेक्शन है हमारा। अभी इसमें क्या हुआ कि पुल बैक जो है वो थोड़ा सा डीपर जाता गया, क्या बाइंग स्ट्रेंथ जो है वो हाई टू के बाद में भी इतनी आ नहीं पाई, तो एक पुल बैक और करना पड़ा प्राइस को। पर ये पुल बैक ही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इसके लोअर लोज को एनालाइज करके। कैसे, यू कैन सी एनालाइज इट्स लोअर लो, ये जो लोज है ये पुश अप करते हैं और इसके बाद में जैसे ही लोअर सर एंड उनको ये ढूंढना दोनों मुश्किल मिलेंगे होता है सर, तो आपको जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ उनको करने को मिल ढूंढना मुश्किल जाएगा, होता है सर चार्ट के ठीक अंदर। है। कैसे बनता आइडेंटिफाई है, कर बनने पाएंगे ना, के ये बाद मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बनने के हाई थ्री बाद तो बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए तो आपने इनको मिला करके डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन बना दी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना दी। उसके हाँ बाद सर। में ऐसे ही ये दो हाईस को, हाई वन एंट्री को, हाई टू एंट्री वाली बार को जो है आपने दोनों को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई। तब इस ये क्या होगा,
वेज टाइप ऑफ हाँ फॉर्मेशन सर, यही दिखेगा। दिक्कत होती थी, अभी वो फेक कंप्लीट नहीं ब्रेकआउट हुआ बहुत है, सामने आती अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वेज ब्रेकआउट। है या नहीं है ये पता ही नहीं है हमको, क्योंकि हमेशा वेज के अंदर 3 पुशेस डाउन होते हैं, 3 पुश डाउन, 1, 2 और 3। तो जब कंफर्मेशन कब होगा, पैटर्न बनते बनते ही उसको आइडेंटिफाई कर लो, बनने के बाद आइडेंटिफाई मत करो। कि एंटिसिपेट तो कर सकते हैं, इन दोनों को कनेक्ट किया मैंने, इन दोनों को भी कनेक्ट किया, अब लाइनें ऐसी पड़ी है, अब देखते हैं कि आने वाले ये 1 दिन और है, ये 3 दिन में पता चल जाएगा, या 4 दिन में पता चल जाएगा, या 5 दिन में पता चल जाएगा। उसको बना के तो रखिए, फिर उसको मॉनिटर करते जाइए, देखिए कि क्या हो रहा है, वेज बन रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, कुछ तो वहां पे फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे या नहीं आते हैं, तो वो आपको दिख जाएगा सामने, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसको आप यूज कीजिए। मेरे पास ये 4 पॉइंट्स अवेलेबल है, मैंने इनको इन चारों पॉइंट को यूज किया और मैंने अपना एक पैटर्न फॉर्मेशन कि ऐसा हो सकता है, आई एम एंटिसिपेटिंग दिस, ठीक है। मैंने एंटिसिपेट किया और हुआ क्या कि यहाँ पर जो है थर्ड पुश मुझे मिल गया, थर्ड पुश मिल गया और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप डायरेक्टली हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, या फिर वेज फॉर्मेशन, वेज की ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट भी हो जाता है कंफर्म, तो उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाई 3 एंट्री वेज फॉर्मेशन के बाद में, ये डीपेस्ट पुल बैक है, ठीक है। ये एक ऐसा पुल बैक है जिसका ब्रेक मतलब बहुत वीक ट्रेंड में होता है ये, ठीक है। वीक ट्रेंड में हो गया, उसके बाद में एक हाई 4 बनती है, ठीक है। हाई 4 का मतलब होता है चैनल, प्राइस जो है वो इस तरीके से चैनल में मूव कर रही है, ये बियर चैनल हो गया, तो आप उसको बियर चैनल की तरीके से यूज कीजिए, हाई 4 मत याद रखिए, ठीक है। उसको चैनल ट्रेडिंग के उसमें डिस्कस करेंगे हम कभी। तो हाई 3 जो है ये तो सिर्फ एक वेज फॉर्मेशन है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हर पुल बैक जो है ना वो हाई 3 ही होता है, हर पुल बैक, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सर अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इजीली ये वाले सेटअप को लगा सकते हैं। उसके बाद में यू कैन सी हियर एक ट्रेंड चल रहा है, वीक ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, अपसाइड मूव हुआ, एक पुल बैक आया, फिर अपसाइड मूव हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर अपसाइड मूव हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर अपसाइड मूव हुआ, और फिर यहाँ से अब 1 पुश डाउन, सेकंड पुश डाउन, दोनों को मिला दिया मैंने। तो यहाँ पर थर्ड पुश डाउन के सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ही मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया, गैप अप होती है प्राइस और यहाँ से फिर अपसाइड में मूव हो गया, ठीक है। तो वही आप देख सकते हैं कि वेज फॉर्मेशन वहां पर फॉर्म हो रहा है जहां पर ये ट्रेंड्स वीक है, थोड़ा सा कैसे वीक है, इन कैंडल्स की साइजेस देखिए, कैंडल्स की विक्स देखिए, ये सारी विक्स कैंडल साइजेस वगैरह इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट नहीं कर रही है, तो वहीं पर ही वेज फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं वीक ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो आपको अब ये पता लगा लेना है कि आपका ट्रेंड जो है वो कैंडल स्टिक देख करके, विक्स देख करके, प्रीवियस कैंडल एनालिसिस करके, कॉन्टेक्स्ट को देख करके, अभी तक जो हमने देखा है उन सबको देख करके आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका ट्रेंड वीक है या नहीं है, ठीक है। और आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और अच्छे से एडवांस ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि एक ये हाई 4 जो होता है वो बियर चैनल हो जाएगा और लो 4 जो होगा वो बुल चैनल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप चैनल के तरीके से यूज कर सकते, उसको हाई 4 वगैरह में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और हाई 5 होता ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा पुल बैक है जो यहाँ से ये तो बन गया, यहाँ पे तो ये तो बना हाई 4, पर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पुल बैक आया जो हाई 5 भी बना रहा है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, देर इज नो हाई 5 इन द मार्केट। हाई 5 अगर बन गया मतलब समझ लिए कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है ये ट्रेंड, इसकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई, अब ये पुल बैक ट्रेडिंग मेथड के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हाई 1 हाई 2 कैंडल्स जो है वो काउंट कर सकते हैं, बार को काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपके जो ये अपसाइड या फिर डाउनसाइड के ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बोनस चीज है कि आप ऐड कर दीजिए फिबोनाची टूल, ठीक है। अगर इसमें फिबोनाची कुछ गोल्डन रेशियोज के रिट्रेसमेंट पे हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इसको ट्रेड करिए। वो कंफर्मेशन टूल हो गया फिबोनाची उसके लिए कि हाँ हाई 2 भी बन रहा है और फिबोनाची का जोन भी अच्छा है, तो उसके अंदर कंफर्म्ड एंट्री हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेंड के ऊपर,
ठीक है। और अगर आप लगाएंगे कभी भी तो उसका एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा डिटेल में, वो हम उसमें कवर करेंगे। इट्स जस्ट कि यू कैन सी यहाँ पर प्रीवियस में एनालाइज करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी एक अप ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए कि ये वाला अप ट्रेंड है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेग वाला यूज़ करते हैं, लेट्स सी दिस वन, ठीक है। यहाँ पर से ट्रेंड स्टार्ट होता है, रिवर्स हो गया। अब मुझे तो पता नहीं चलेगा यहीं से कि ये रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल आया नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये पुल बैक आया ना, तो इसको नाप लिया मैंने। ये क्या बता रहा है कि 0.16 के नीचे भी प्राइस जो है वो जा सकती है पुल बैक में। इसमें तो गई है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेग अप हुआ इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये कितना दे रहा है, इसने भी जो है 0.618 के नीचे रिट्रेसमेंट दे दिया था। तो आप मान के चलिए कि 0.618 अभी इस ट्रेंड के लिए जो है वो नॉर्मल अकरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसको कि अब अगर आप इस 0.618 के यहीं से पलटा, ये ये वाला 0.618 के यहाँ से पलट के ऊपर गया था और ये पुल बैक फिर से यहाँ पे बनता है, तो आप इसके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पहले देख लिया कि 618 का पुल बैक की सिमेट्री चल रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमेट्री रिपीट हो सकती है और एक अच्छी सी रेंज भी बनी। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिए, सिर्फ फिबोनाची को डायरेक्टली लगा करके भी ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पे रेंज देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। मैं होता तो मैं तो यहाँ पे ट्रेड करता इजीली, क्योंकि मेरा तो क्लासिकल पैटर्न है कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट होना चाहिए, और 30 मिनट पे हो रहा है, काफी अच्छा है। इसको मैं 5 मिनट पे देख लूंगा तो और भी अच्छा लगेगा वो। फेक ब्रेकआउट का कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट ये चार्ट एनालाइज सही से कर लो आप, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटीज को जो है वो काउंट कर लो, तो फेक ब्रेकआउट जो है वो काफी हद तक बच जाएंगे आपके। कैसे ना, वो मैं बताता हूँ आपको। लाइक मैं खुद भी ट्रेप होता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी है, उसको आप कितना भी जोर लगा लो, 80% से ऊपर की एक्यूरेसी नहीं ले जा सकते, ठीक है। 80 अगर चली गई ना, तो उसको फिर आप उसके हाल पे छोड़ दीजिए, वो कितना भी जोर कर लो आपको वो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए लाइक वो हो जाता है, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है। कौन सा वो स्टॉक है जिसके अंदर मैं बताऊं आपको। XAUSG, ओनिडा वाला। गोल्ड, ओके, गोल्ड ट्रेडर लगते हो मुझे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये जैसे कि इसके अंदर ना, ये अप ट्रेंड के बाद में यहाँ तक तो सही सा ट्रेड चल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे वो आने लग गए। यू कैन सी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अब इसके अंदर अगर हाई 1 एंट्रीज ढूंढोगे ना आप, हाई 1 हाई 2 हाई 3 तो सब मिल रही है, लेकिन हाई 4 भी बनती गई, हाई 4 बनी, हाई 5 भी बनी, उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड में जाता ही गया जाता ही गया। तो इट्स नॉट एन पुल बैक एनीमोर। हाँ, नया अप ट्रेंड, हाँ लगभग सपोर्ट के आसपास अभी तो इस तरीके से चल रहा है। नया अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है एक्चुअली में, ये एक बड़े डाउन ट्रेंड का करेक्शन हो सकता है, ABC करेक्शन इस तरीके से। ये एक पुल बैक हो सकता है, ये हो सकता है। और फिर वो तो यहाँ पे पता चलेगा ना, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पॉइंट को क्रॉस करे उस ट्रेंड के हिसाब से, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ कोई ना अच्छा नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ है। ये इस लाइन के आसपास आएगा जब कैसा बर्ताव करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। उन कैंडल्स के बिहेवियर को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव करती है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, डी। यू कैन सी यहाँ पर जब कैंडल आई इस हाँ ये वाइट रेजिस्टेंस नहीं लाइन के नहीं, पास में, तब XAUSD कह रहा हूँ सर, डी इनकी की विक्स प्रॉब्लम। बनने लग गई। जैसे टच किया, शार्पली टच करने गई और वहां से विक बन हाँ गई ये और ऊपर पुल बैक वाला। आ गया। फिर हाँ सेकंड हाँ अटेम्प्ट ये करने गई इस तो विक बन गई और वापस से रिवर्सल आने जैसा हो गया, और यहाँ से फिर अपसाइड गई, हाई ब्रेक नहीं कर पाई। इट मीन्स ये जो है हाँ कहीं ना सर। कहीं स्विंग हाई बन चुका है इस टाइम फ्रेम के लिए, और प्राइस फिर यहाँ से शार्पली फॉल डाउन हो जाती है। इस तरीके से देखिए कि किस तरीके से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्रोच हो रहा है, किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, प्राइस शार्पली दौड़ करके गई, मैग्नेटिकली अब अट्रैक्ट करा है प्राइस ने, ट्रेंड लाइन ने, और यहाँ से फिर सप्लाई स्पीड में डाल दी। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट सेल करने के तो लिए अब कभी नया दो ट्रेंड बार नहीं स्टार्ट हो गया सोचना, ना और सर, अप ट्रेंड के अंदर कभी भी बाय करने के लिए दो नया बार नहीं ट्रेंड स्टार्ट सोचना। हो गया ना सर मैं तो इसका ये मतलब बोलता हूँ। अभी ठीक अप है, ट्रेंड। हाई 1, हाई 2, हाई 3 एंट्रीज आपको समझ में आई होगी आई थिंक। ठीक है, एंगल ऑफ द मूवमेंट, चलिए ये भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट। एंगल ऑफ द मूवमेंट में क्या होता है ना, कि आपको आपकी ट्रेंड का एंगल देखना पड़ता है कि किस एंगल से प्राइस मूव कर रही है। क्योंकि जब भी आपने अभी देखा कि करंट ट्रेंड है वो इस एंगल से मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कितने डिग्री का ट्रेंड होगा, इधर कितना होता है 45 के समथिंग होता है, राइट, और ऊपर इधर 90 होता है ना, और इधर हो जाता है ये 0 के अराउंड। तो अभी प्रीवियस ट्रेंड यहां तक चल रहा था। अब अगर प्राइस जो है ट्रेंड इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका ट्रेंड का एंगल चेंज हुआ। ये किस ट्रेंड में जा रहा है, लगभग 55 टू 60 के रेंज में जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और वहीं अगर इस ट्रेंड से, मतलब आपके पास पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए, पहले कोई ऐसा एनालिसिस होना चाहिए जिससे आप कंपेयर करोगे, तो इससे अगर अभी कुछ इस तरीके का, ये तो ये हो गया, इस तरीके का होता है, तो ये कितनी डिग्री में आया, 30। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। आपके ट्रेंड की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए एंगल ऑफ द मूवमेंट काफी जरूरी होता है। तो मोमेंटम यस। थ्रू स्विंग्स कैसे, और एंगल वाले जैसे से कि पता आप कैसे यहां पर पता लगा एग्जांपल कि में देखिए, अच्छा यही बता रहा ना ट्रेंड एंगल। ए, ट्रेंड ए इज लेग 1। मैं लेग में काउंट करता हूं हमेशा, मतलब आप भी लेग में कीजिए कि किस तरीके से ट्रेंड मूव कर रहे हैं। लेग 1 में हुआ, लेग 1 का एक रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, ये रेड कलर वाली लाइन रिट्रेसमेंट है। फिर प्राइस जो है वो यहाँ पर सी वाला जो लेग है वो लेग 2 अपसाइड हो 45। गया, लेग 2 अपसाइड हुआ और उसके बाद उसका करेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आप जब इसको नापेंगे, आप इसको सही से, अगर आपको, आपके पास टूल होता है हमेशा, आई डोंट नो हैव यू यूज्ड इट और नॉट, कि अब जैसे कि ये ट्रेंड को मुझे नापना है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड एंगल वाले ट्रेंड लाइन आपने सिलेक्ट करी और आप इसको ड्रॉ कीजिए। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये -37 डिग्री की डिग्री पे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड कितनी डिग्री पे मूव कर रहा है, ये 35 डिग्री के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा अगर ट्रेंड चल रहा है आपका, तो आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेंड एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर डिसेलरेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड को मैं कंपेयर करूं, तो ये -31 डिग्री पे ही मूव कर रहा था, यू कैन सी -31, पर अभी यहाँ पर -37 डिग्री की स्पीड से गिरने लगा, ये डिग्री से गिरने लगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आप इसका पुल बैक नापिए। पुल बैक पहले 35 डिग्री के अपसाइड में जा रहा था, अब आप देखेंगे तो वही सेम 35 डिग्री से ही अभी भी जो है वो मूवमेंट कर रहा है। 35 37 वही सेम तो है, उसी उससे कर रहा है। इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड जो है वो अभी इंटेक्ट चलने वाला है।
मतलब सिमिट्री दिख रही है हमको। सिमिट्री समझते हैं कि अभी तक चीजें जो अलाइनमेंट में है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर आप देखिए कि ये अप ट्रेंड जो है कितने ज्यादा स्पीड से यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ। 65 डिग्री का ट्रेंड जो है वो अपसाइड में मूव किया, लेकिन धीरे से उस ट्रेंड को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 11 डिग्री के उससे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रेंड के कंपैरिजन में इस ट्रेंड के अंदर वीकनेस दिख रही है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता चल गई तो अब आप यहाँ पर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या फिर कोई भी और सिग्नल आता है, जैसे कि मेरा परफेक्ट सिग्नल आ रहा है, दो सपोर्ट पॉइंट्स का ब्रेकडाउन होता है शार्पली, ये दो सपोर्ट पॉइंट्स का, तो ये सिग्नल मेरे लिए अच्छे खासे डाउन सेल करने के लिए वैलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पर एक अप ट्रेंड था जिसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा था, लेकिन एक अप ट्रेंड चला लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर आप जो है यू कैन सी ये एक चैनल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चैनल फॉर्मेशन में टारगेट्स भी डिटरमाइन करने को मिल रहा है। अब यहाँ से जो एक शार्प फॉल आया वो कोई आउट ऑफ द ब्लू एकदम से नहीं आ गया, पहले से ही पता था। इन दोनों स्विंग्स को अगर आप कनेक्ट करके रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे वो लाजमी था, ठीक है। और कोई भी आप अगर ये ब्रेकआउट भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए? अराउंड दिस लेवल, यहाँ कहीं पे आप टारगेट रखिए, क्योंकि सिमेट्री में चल रही है तो मार्केट फॉलो करता है। अगर आप सही से जो है एनालाइज कर रहे हैं तो मार्केट फॉलो करता है, इजीली करता है, राइट। आपको सिर्फ फैक्टर्स कौन से कंसिडर करने हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। लाइक ये एंगल ऑफ द मूवमेंट आपको मैंने एक ब्रीफ चीज बताई है, तो आप एंगल ऑफ द मूवमेंट दोनों चीज में ध्यान रखिए। कैसे? अप ट्रेंड का एंगल तो धीरे धीरे यहां पर देखिए डिक्रीज हो रहा है। ये कोई एक डिग्री पे होगा, मान लीजिए कि 60 डिग्री पे ये है, तो ये 55 ही रह गया। फिर ये वाला जो है ये वाला लगभग 45 के आसपास आ गया और ये वाला जो है 38 डिग्री के अराउंड हो गया। ये तो आपने किया अप ट्रेंड की लेग्स का एनालिसिस, ठीक है। इन लेग थ्री इनका एनालिसिस किया आपने, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलता है फर्स्ट। अभी इसके अंदर पिक्चर अभी बाकी है, अभी आपको इनका भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये रिट्रेसमेंट जो है ना, इनकी डिग्रीज और ज्यादा कम होती जाए। कैसे? मतलब यहां पर एक्सेलरेशन होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो ये कितनी डिग्री का होगा? माइनस कुछ इस तरीके से -50 डिग्री, -40 रखते हैं इसको हम, ठीक है। फिर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नीचे गया कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? -55 हुआ। आप देख करके ही पता लगा सकते हैं ना कि, और फिर ये वाला आप देखेंगे तो इसका और ज्यादा शार्प है, इससे भी ज्यादा स्लोप इसका है, तो ये -65 हो गया। 65 या 70 कह सकते हैं आप इसको डाउन साइड में, ठीक है। और ये वाला जो है वो अराउंड 75 इजीली हो गया माइनस में। तो अब यहाँ पर ये सेकंड कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कि अप ट्रेंड के अंदर तो वीकनेस आ रहा है क्योंकि अप ट्रेंड के एंगल ऑफ द मूवमेंट डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिक्रीज होते जा रहे हैं मतलब डिसेलरेट होते जा रहे हैं। ऐसे आप लिख करके कीजिए, अप ट्रेंड डिसेलरेट है और डाउन रिट्रेसमेंट इज इक्वल टू उनमें एक्सेलरेशन हो रहा है। डाउन साइड का एंगल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यू कैन सी 40 से 75 हो गया धीरे धीरे, तो वो जो है आपका डाउन ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इस पे देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पर आप देखिए पूरी लॉजिकल चीज है, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इट्स जस्ट कि यहाँ से आप इस एंगल को देखिए 50 डिग्री के उससे गिरा, फिर आप इसको इससे देखिए 60 डिग्री पे गिरा। अब ऐसे ही इसको आप देखेंगे तो ये -32 के अराउंड जो है वो गिरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये तो -70 के अराउंड जो है वो गिरा।
मतलब एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ 50, 60 और 35 के अराउंड जो मूवमेंट चल रहा था, एक सिमेट्री चल रही थी इस एंगल की, वो एकदम से डिक्रीज हो गई, एक शार्प फॉल आ गया यहाँ पे। ये रिट्रेसमेंट काफी शार्प था, तो उसका ट्रेंड एंगल चेंज हुआ, सिमेट्री चेंज हुई। सिमेट्री चेंज होते से यू कैन सी यहाँ से एक ट्रेंड डाउन नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये ट्रेडिंग रेंज में तो फंस गया। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज में फंसा, फिर जो है एक ट्रेडिंग रेंज के बाद में यहाँ से ब्रेक आउट होता है, और फिर आप देखिए तो यहाँ पर फिर एक रिट्रेसमेंट ऐसा सिचुएशन आ गई, एक शार्प रिट्रेसमेंट फिर से हुआ। तो अब आप इनके भी एंगल्स को जो है वो काउंट करते जाइए कि क्या एंगल से गिर रहे हैं ये। ठीक है, और जैसे जैसे ये डाउन ट्रेंड वीक होगा ना, हेलो, हाँ जी, जैसे कि 90 डिग्री के फॉल तो होते हैं ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शार्प फॉल हुआ है, ये 90 डिग्री का फॉल है। ठीक है, तो उसके बाद में या हाँ, एक ये एंट्री पॉइंट के लिए चीज नहीं है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने के लिए। यस, यस, डेफिनेटली। यस सर। हाँ, 90 में क्या होता है, जैसे कि आप मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपने कोई भी एक ट्रेंड पकड़ा, जैसे कि मैंने ये ट्रेंड पकड़ा, अब ट्रेंड का एक लास्ट फेज टाइप ऑफ सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं वो 50 डिग्री से आ रहे हैं, यहाँ पर 56 डिग्री से आ रहा है, मतलब ये दोनों लगभग सेम है। फिर यहाँ पर भी एक 35 के अराउंड जो है वो रिट्रेसमेंट का जो फॉल है, 35-40 के अराउंड जो है ये फॉल आया है। मतलब अभी तक सही साथ सब कुछ जो है एक सिमेट्री में काम कर रहा है, लेकिन एकदम से जो है वो 70, 80 या फिर 65 का भी फॉल आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ रिट्रेसमेंट का, डाउनफॉल एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, डाउनफॉल की स्पीड बढ़ी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, इसको आप साइकोलॉजिकली सोचिए कि ट्रेडर्स के अंदर दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले तो सभी इस पुल बैक्स को बाय कर लेते थे, इन रिट्रेसमेंट्स को बाय करके अपसाइड में मूव करवा दे रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर एकदम इतना ज्यादा फॉल आया है जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है। हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बेचा है यार, मतलब सेलिंग प्रेशर जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इंक्रीज सेलिंग प्रेशर का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। डाउन ट्रेंड के लिए ले रहे हैं, मतलब ऊपर से ले रहे हैं, तो हमें 90 डिग्री का चेकआउट करना है, राइट, कि 90 डिग्री ना पहुंचे। ठीक है, कंपैरेटिवली एनालिसिस कर, 60 चल रहा है, ठीक है, 60 तक चलेगा, ठीक है, 70 चलेगा तो हम वापस आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो 80 90 बगल बगल आ जाता है, करेक्ट। हाँ, 90 में क्या होता है, जैसे कि आप मैं ऐसा कहना चाहता हूँ अगेन, हाँ, आप मुझसे एक पर्टिकुलर रेंज के बारे में पूछ रहे हैं, राइट, कि एक इस रेंज के अंदर ये हो सकता है। हाँ, होती है। आप क्या कीजिए, आपने एक स्टॉक पकड़ा या फिर बैंक निफ्टी पकड़ी, उसके अंदर देख लीजिए कि किस तरीके से उसका बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आरएसआई के अंदर जो ओवरसोल्ड जोन है आपका 30 का, और ओवरबॉट जोन होता है जो 70 का, वो हमेशा परफेक्टली हर स्टॉक में काम नहीं करते। ठीक है, उसके अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी स्टॉक के अंदर वो 20 और 80 का काम करता है, किसी स्टॉक में 25-75 का काम करता है। वैसे ही
ये सारी चीजें भी जो है उस बिहेवियर पे आप आइडेंटिफाई कीजिए। दिस वुड बी द बेस्ट मेथड टू लर्न एंड टू ट्रेड। अगर आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे ना तो आपको पता होगा, राइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, जैसे कि अपन अभी चंद्रयान का एग्जांपल लेते हैं, तो जो भी टीम ने, जो भी साइंटिस्ट ने चंद्रयान बनाया है, तो जब भी उन्होंने एजुकेशन ली होगी कॉलेज में, स्कूल में, तो उनको किसी ने चंद्रयान बना के तो बताया नहीं होगा, राइट। उनको तो सिर्फ वो सारी नॉलेज दे दी कि तो इसमें कुछ रेंज ऐसा आपने कुछ मतलब सोचा है क्या कि मतलब ये अगर 50 रहा, जैसे हम RSI में करते हैं कि अगर G20 से नीचे रहा तो हाँ हाँ वो हाँ हाँ, मतलब वो हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, ओवर, और ओके जब 80 ओके, से वो हो गया तो ओवर बाउट हो गया, ऐसा कुछ इसमें हाँ होता हाँ है? हाँ, ओके, आप आइडेंटिफाई कीजिए, वो काफ़ी इजी है जेनरिक रेंज है लॉजिक। क्या? हाँ, कि अगर जेनरिक इसमें में मैं जैसे आपको कि परफेक्टली एकदम ऐसा कुछ दे नहीं सकता हूँ, राइट। यहाँ पर चार्ट के अंदर कुछ अच्छी खासी एनालिसिस है। यू कैन सी 56 डिग्री से ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल में जा रहा था, फिर इसका एक मेजर रिट्रेसमेंट, इस रेड लाइन को फॉलो कीजिए तो 31 डिग्री हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर डिसलेरेशन हुआ है, डाउन ट्रेंड वीक होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये 31 डिग्री का हुआ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो डाउन ट्रेंड होता है वो डाउन का रिट्रेसमेंट, सॉरी, ये डाउन ट्रेंड था यहाँ पर, अब ये रिट्रेसमेंट होने लगा है क्योंकि करेक्ट, अब 16 डिग्री से ही मूव कर रहा है। तो शार्प अपसाइड मूवमेंट भी देखिए आप इसके बाद में, जैसे ही ये एक्सेलरेट हुआ, डाउन ट्रेंड डिसलेरेट हुआ, अप ट्रेंड एक्सेलरेट होता है यहाँ पर, ओके, थैंक यू अप भैया, ट्रेंड जो है वो थैंक यू। एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसके फॉलो अप मूव्स भी काफी अच्छे हैं, राइट। तो या हर एक डिग्री या पे अपना अपना एक एंगल बन जाता है, हर एक या ओके, डिग्री के अंदर डिग्री होती है, हर एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड होता है। तो उसका हर एक ट्रेंड का अपना अपना डिग्री ऑफ एंगल ऑफ मूवमेंट हो सकता है, राइट। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, फिर उसके अंदर बाइफरगेट करके अंदर जा, अगर आपको अंदर जा करके ट्रेड करना है, मींस लोअर मैं टाइम फ्रेम ये पे नहीं ट्रेड बोल करना है, रही थी तो आपको, उसके मुझे अंदर जा लगा करके कि आप एक बाइफरगेट जेनरिक करके कुछ मिल उसको जाए, और फिर जेनरिक एनालाइज कर कुछ होता सकते है हैं, क्या इसमें? जैसे एक ठीक है। जेनरिक हमें पता है कि RSI में 20 से दीज आर 80 होता है, सम या 30 से एग्जांपल, यू कैन लुक 70 एट लेते दिस। हैं कुछ लोग, ये या 66 कुछ डिग्री और के ऐसा एंगल कुछ से जेनरिक है अपसाइड में क्या? मैं मूव आई हुआ वाज ट्रेंड, अबाउट टू फिर आस्क यहाँ दिस, पर वो पर ठीक है, ट्रेंड जो है कोई वो बात थोड़ा सा नहीं, वो तो हम डिक्रीज लोग होता है, ऐसे भी कैसे निकाल लेंगे। 55 हो गया उसका अप मूवमेंट। देन अगेन इसका अप मूवमेंट हुआ 37 डिग्री से, मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड के मूवमेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, इनके अपसाइड एंगल में डिसलेरेशन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी मिल गया यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से, और अब यही है यहाँ से डाउन साइड में मूव कर गया। तो अभी तक हमने जो पूरे ये 3 चार्ट देखे हैं ना, ये पूरा एक ही स्टॉक है। यू कैन सी ऑन दिस टॉप ऑफ दिस चार्ट, ये जुबलेंट फुटवर्क 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर ये भी 1 आवर का चार्ट है। तो कंटिन्यूएशन में सब कुछ, इनका पूरा पिक्चर अब आप यहाँ पे देखिए कैसे। दिस इज फर्स्ट चार्ट, यहाँ पर ये एंगल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन भी मेरी जो है वो मुझे इस तरीके से बनानी पड़ेगी। और अब ये वाला जो चार्ट है इसको आप जोड़िए यहाँ पर, यहाँ तक सिमिट्री थी, एंगल्स जो हैं वो सही से सही साथ चल रहे थे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा था, तो मतलब हम सोच रहे थे कि अप ट्रेंड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, हर एक पुल बैक के बाद में अप ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस अब ये जब ज़्यादा डिक्रीज होने लग जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अब शायद चेंज कर सकता है अपनी डायरेक्शन। अब आप जैसे कि डबल टॉप भी बन गया, तो मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड के डिक्रीज के साथ में ये पैटर्न भी बन रहे हैं, तो और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो ये फिर इंडिकेशन है कि डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है ट्रेंड। यहाँ पे वीकनेस दिखना चालू हो गई थी, मतलब अगर आपने यहाँ पे बाय कर रखा है तो आप कॉशन हो जाइए कि यहाँ पे आपको कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं यहाँ कहीं पर, तो आप उससे रिस्ट्रेन कीजिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है और अब एंट्री शायद फेल हो सकती है। जो चार्ट है इसको आप जोड़िए। तो ये मुझे जहाँ तक एक नज़र में समझ में आ रहा है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अपवर्ड मतलब अपवर्ड मूवमेंट रहा तो एंगल जो है वो डिक्रीज करता है, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ तो एंगल जो है वो इंक्रीज होता है, इजंट इट? हाँ हाँ, क्योंकि वो जब 30 हो रहा है ना तो उनके जो सेल ऑफ्स है वो भी ज्यादा स्ट्रेंथ वाले सेल ऑफ्स हो जाएंगे, वो एकदम शार्प सेल ऑफ दिखेंगे। तो शार्प सेल ऑफ दिख रहे हैं तो उसी के सामने इस वाले ट्रेंड को भी एनालाइज करेंगे। तो ये भी थोड़ा अगर डिक्रीजिंग में जा रहा है धीरे धीरे, तो इट मीन्स कि क्वेश्चन सेलर्स आर एक्टिव। ओके, तो दिस इज एन एंगल ऑफ मूवमेंट। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ तो ये रिट्रेसमेंट आया, नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, एक साइडवेज रिट्रेसमेंट है, फिर ये वाला रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर साइडवेज ही दिख रहा है हमको, इतना ज्यादा कोई डीप ऐसा शार्प सेलिंग्स तो नहीं दिख रही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एकदम रेंज वाला रिट्रेसमेंट है, तो अपसाइड के चांसेस अच्छे हैं। पर ये वाला रिट्रेसमेंट देखिए आप, यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा सेल ऑफ वाला ज्यादा हो गया, इसके अंदर 2 कैंडल्स के अंदर ही बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो गया, राइट। 30 से 35 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो 2 कैंडल इसमें ही हो गया। तो अब अगर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये एक तरीके से राइजिंग वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो गया। जाता है तो 0 डिग्री के नियर बाय जाएगा तब तो राइजिंग वेज में भी इस तरीके के डिसेलरेशंस होते हैं जाता है तो खतरनाक है, और डाउन ट्रेंड में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। 30 40 50 60 सब तक ठीक है। और सो आई थिंक इतना रखते हैं हम आज के लिए। मुझे कहीं निकलना है अभी, जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग होते होते उसके बाद में हमारे पास कुछ अप थ्रस्ट डाउन थ्रस्ट वाले हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इस वीडियो को डाल दूंगा और आप वहां से देख सकें। दिख रहे हैं तो उसी के सामने इस वाले ट्रेंड को भी एनालाइज करेंगे। तो ये थोड़ा अगर डिक्रीजिंग में जा रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क। हमारे पास 5 मिनट है अभी। नो वन? हेलो, या इस पॉइंट का मूवमेंट जो है वो तो दैट इज 90 डिग्री। हाँ, नियर अबाउट 90 डिग्री। तो अब अगर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये एक तरीके से राइजिंग वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो गया। ये वाला मैं वीडियो आपको डाल दूंगा ना, आप उसमें देख लीजिएगा पूरा। YouTube पे डाल दूंगा, के भाई को लिंक दे दूंगा, वो डाल देंगे। ओके, सो ठीक है, तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है।